सोचें अगर आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकें, किसी को अपने काबू में कर सकें और उससे जो मर्ज़ी काम अपना निकलवाना हो आप लोग निकलवा सकें, किसी से भी हाँ करवा सकें और किसी को भी अपने इशारों पे नचा सकें। क्या ऐसा मुमकिन है? आज मैं आप लोगों को ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई जादू की छड़ी आप घुमाएँगे तो कोई आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ना ही आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो या फिर आप लोगों को कोई पछतावा हो, बल्कि ये ऐसी डार्क साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप लोगों ने सीख ली तो इंशाल्लाह आप लोग भी दूसरों को काबू कर सकेंगे और दूसरों से अपना काम निकलवा सकेंगे और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला पाएँगे। ये बहुत अच्छे और यूज़फुल जो हैं रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप लोगों ने इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप लोगों ने सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज करना है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और उसके बाद आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप लोग किस तरह से दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू माय डियर सिस्टर्स? आई होप यू विल बी फाइन। और ये इवनिंग का टाइम था और मैं खाना बना रही थी और साथ ही साथ मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया था। और आप लोगों ने लाज़मी अगर कोई भी एक पॉइंट भी अच्छा लगे तो कमेंट में अपना प्यारा फीडबैक ज़रूर देना है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और उन बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि मेरी व्लॉग्स को बहुत पसंद कर रही हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताती हैं कि उनको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 6 डार्क ट्रिक्स टू कंट्रोल एनीवन सीक्रेटली, यानी कि राज़दाराना तौर पे आप दूसरों को किस तरह से काबू कर सकते हैं, उसके लिए 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। जो नंबर 1 और 2 है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसलिए मैं वो लास्ट पे आपको बताऊँगी। नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 6 इज़ इल्यूजन ऑफ चॉइसेस, यानी कि अगर आपने किसी से अपनी मर्ज़ी का कोई काम निकलवाना हो लेकिन आपको लग रहा हो कि अगर आप उसको सीधे तरीके से कोई काम कहेंगे तो वो नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको अपनी दिमाग से टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप उसको चॉइसेस देंगे, यानी कि अपने काम से रिलेटेड आपने उस आदमी को, उस इंसान को 2 चॉइसेस देनी है। यानी कि अगर आपसे पूछना हो, आपने उनसे पूछना हो कि आपका मकसद है कि आपने किसी को बाहर लेके जाना है घुमाने के लिए या वैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या घर से कोई जाने के लिए जान नहीं छोड़ रहा, तो आप लोगों ने ये ट्रिक जो है वो यूज़ कर लेनी है। तो आप लोगों ने उससे पूछना है कि आप बर्गर खाएँगे या शवारमा खाएँगे, यानी कि फ़लाँ होटल से या फ़लाँ कोई किसी जगह का आप नाम ले लें रेस्टोरेंट का। तो दोनों ही सूरतों में ये होगा कि वो इंसान जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपके साथ बाहर जाएगा। इट्स मीन कि आपका मकसद यही है कि उसको बाहर लेके जाना है अपने साथ। तो आप इस तरह उससे पूछ सकती हैं कि आपने बर्गर खाना है या शवारमा। इसी तरह से यानी कि कोई और चीज़ भी आप कह सकते हैं, पिज़्ज़ा का पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो आपसे दोनों में से वो एक चूज़ तो लाज़मी करेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ खानी है, तो इसका मकसद आपका पूरा हो जाएगा। आपका मेन मकसद ये था कि आपने उसके साथ बाहर जाना है। तो ये आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर लाज़मी गौर करना है और कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ अमल करते हुए आप यानी कि दूसरे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं, उसको अपने काबू में कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ यस लेटर टेक्निक, यानी कि जो हाँ कहने की टेक्निक है ना, वो आप लोगों ने आज़मानी है और आप लोगों ने छोटे-छोटे काम किसी से निकलवाते रहना है। यानी कि जब आप किसी से छोटे-छोटे काम करवाते रहेंगे ना, उनको ये आइडिया होगा कि जब आपने कोई बड़ा काम कह दिया ना, तो वो ना नहीं कर पाएँगे। यानी कि फ़र्ज़ करें किसी ने आपसे थोड़े से पैसे उधार लिए, नेक्स्ट टाइम आपको दे दिए, आपने आपसे फिर उन्होंने उधार लिए, फिर दे दिए। इसी तरह से वो वापस कर देते हैं पूरे टाइम पे, यानी कि जो आपने उनको टाइम दिया होता है उसी के दौरान वो वापस कर देते हैं और उसके बाद आप लोग उनसे जब ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा और इंशाल्लाह वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। उनको हाँ कहने की आदत हो जाएगी, कभी भी वो आपको ना नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप उनको बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इशारों पे नचा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा और वो आपके ऊपर एहसान भी नहीं जतलाएंगे। नंबर 4 पॉइंट इज़ गिल्ट ट्रैप, यानी कि सामने वाले को आप लोगों ने फ़ील करवाना है। ये फ़ील करवाना है कि तुम्हारे मुश्किल हालात थे या तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था या तुम्हारे काम आने वाला कोई नहीं था, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी और मैंने उस वक़्त तुम्हारी मदद की थी। ये उनको एहसास दिलाएँ कि तुम्हारे बुरे वक़्त में मैं काम आया था, इसलिए अब तुम्हें भी मेरा काम करना चाहिए। इस तरह ये होगा कि नेक्स्ट पर्सन को थोड़ा-सा फ़ील होगा कि उसे गिल्टी फ़ील होगा कि जब मैं मुश्किल में था या
मैं परेशानी में था, मुझे कोई मुश्किल थी या ज़रूरत थी, तो इसने मेरी हेल्प की थी, तो अब मुझे भी इसकी हेल्प लाज़मी करनी चाहिए। तो ये जो गिल्टी फ़ील करवाने वाला फ़ॉर्मूला है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जो कि अपना मतलब निकलवा के या अपना काम करके साइड पे हो जाते हैं और आपको कभी पूछा नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करके उनको अच्छा ख़ासा फ़ील करवा सकते हैं और उनको फिर इस चीज़ का आइडिया भी होगा कि आप लोगों ने उसकी जब मदद की थी, तो अब उसको भी आपकी मदद लाज़मी करनी चाहिए। तो नंबर 3 पॉइंट इज़ फ़ियर मैनेजिंग। यानी कि सामने वाले के दिल में डर बैठा होता है कि आपसे वो छीन ना जाए या फिर आप उससे दूर ना हो जाएँ या किसी भी बात पे कोई भी आपकी बात उसको बुरी ना लग जाए या फिर किसी भी तरह से वो ये ना समझ बैठे कि आपको कोई उससे दूर ले जाएगा, कोई छीन के ले जाएगा या फिर आप लोग अगर दूर हो गए तो उसकी हेल्प कौन करेगा, कोई मदद नहीं करेगा या फिर साथ कौन देगा या फिर यानी कि कोई भी सूरत-ए-हाल हो सकती है ना, आपके लाइफ़ पार्टनर की ही बात हो सकती है। मिसाल ले लें, मैं इज़ी एग्ज़ाम्पल्स आपको इसलिए देती हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आप लोगों ने सिंपली ये देखना है कि अगर यानी कि आपका कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, तो आप लोगों ने उनके साथ ये बात करनी है कि उनको अपनी यानी कि अच्छाइयाँ, अपनी क्वालिटीज़ दिखानी है, उनके साथ अच्छे रहना है ताकि उनको आपके खोने का एहसास हो और उनको ये हो कि कोई आपको उनसे छीन ना ले या फिर आप उनको छोड़ के चले ना जाएँ कहीं, ठीक है? तो इतनी खुद के बारे में दूसरों को क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखना है, ख़ास तौर पे अपने लाइफ़ पार्टनर को कि आपके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना आए और कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के अंदर कोई भी खला ना पैदा कर सके और ना ही कभी वो आपके बारे में कोई भी ऐसी टेंशन या ऐसी परेशानी क्रिएट कर सके जिससे आप लोगों को नुकसान हो। नंबर 2 पॉइंट इज़ लव बॉम्बिंग, यानी कि किसी को भी केयर दिखाकर आप लोगों ने जब दीवाना बना लेते हैं ना, जब भी आप लोगों ने किसी को अगर पसंद करते हैं, किसी का ख़्याल करते हैं या फिर कोई किसी के साथ आपको प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है रिलेशन, तो आपने उसको केयर दिखानी है, एक्स्ट्रा केयर दिखाएँ, उसको बहुत ज़्यादा केयर करें उसकी, उसको दिखाएँ कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत अनमोल है, यानी कि प्राइसलेस है और उसके की मौजूदगी आपकी लाइफ़ में या आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है या फिर आप उसके लिए बहुत मीनिंगफुल है। कुछ भी यानी कि सारा कुछ आप लोगों ने उनको एहसास दिलाना है इस चीज़ का कि वो आप उनके बगैर नहीं रह सकते और उनको भी लगे इस चीज़ का एहसास हो कि वो भी आपके बिना कुछ नहीं हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और फिर उनको इतनी ज़्यादा केयर दिखाते हैं, तो फिर अगला पर्सन जो है वो आपके साथ इतना अटैच्ड हो जाता है इमोशनली भी और वैसे भी कि आपको वो छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों को एहसास दिलाएँ कि आप उनकी जितनी केयर करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को भी दिखाकर आप लोग इसको कर सकते हैं। बाद में कुछ अरसे के लिए आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी से हट के काम करना है। आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर कम कर देनी है। जब आपको लगे कि हाँ, अब नेक्स्ट पर्सन जो है वो दीवाना हो चुका है आपके प्यार में या फिर आपको इतनी ज़्यादा अहमियत देने लग गया है कि वो आपको बहुत ज़रूरी समझता है अपनी लाइफ़ में, तो आप लोगों ने कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए ये केयर दिखाना बिल्कुल छोड़ देना है। यानी कि मैसेज नहीं करना, कॉल्स नहीं करनी, उसके पीछे नहीं भागना और बार-बार ये नहीं कहना कि आप मेरे लिए हर वक़्त ऑनलाइन रहो, अवेलेबल रहो या फिर मुझसे बात करते रहो। ये सब कुछ आप लोगों ने नहीं करना। ये सब कुछ आप लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो फिर आपका वो जो पार्टनर है या फिर कोई भी आपकी फ्रेंड वग़ैरह कुछ कोई भी है ना, उसको एहसास होगा इस चीज़ का कि आप ने उसकी केयर करना छोड़ दी है, तो उसके पास तो कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं जो उसके साथ इतनी केयर दिखाए, इतना प्यार मोहब्बत दिखाए, इतनी शफ़क़त दिखाए, यानी कि सब कुछ वो आपको मिस करेगा और जब मिस करेगा तो ऑटोमैटिकली वो आपके कंट्रोल में आ चुका होगा और वो फिर आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा और फिर आप लोगों को कभी कोई एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकता। नंबर 1 पॉइंट है पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि सिर्फ़ ये पूछो कि शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, यानी कि आप लोगों ने जब कोई खामोश हो ना अगला सामने वाला, तो आप लोगों ने सिर्फ़ उससे ये बात करनी है कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे शेयर नहीं की, तो क्यों नहीं की? अगर नहीं की तो मुझे बताओ, वजह पता होनी चाहिए मुझे और वो बात भी क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। यानी कि दूसरों को आई रीडिंग, फेस रीडिंग आपको आनी चाहिए और आई टू आई अगर कॉन्टैक्ट करके कोई बात नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट और उसको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं है कि वो आपसे बिना डरे, झिझके, शर्म खाए बात कर सकता है या फिर कोई भी आपसे ऐसी बात कर सकता है जो कि आप दोनों को एक-दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे या फिर आप लोगों को एक-दूसरे
दूसरे से दूर करने का जो है वजह बन सकती है। ठीक है, तो ये सारी थी आज की जो ट्रिक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिसके ऊपर लोग अमल करते हैं और दूसरों को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि मेरा जो अक्सर सास कहती हैं मेरा बेटा तो मेरे कंट्रोल में है, या फिर मेरा हस्बैंड तो मेरे कंट्रोल में है। आप लोगों ने अक्सर ये जुमला तो सुना ही होगा। तो आप लोग भी इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के ऊपर अमल करके किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, फिर चाहे वो हस्बैंड हो, सास हो, जो भी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।